दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक 6 अक्टूबर को गांधी विहार की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी। आग बुझाने के बाद कमरे से झुलसा हुआ शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान रामकेश मीणा के रूप में हुई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़के और एक लड़की बिल्डिंग में जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर अमृता को पकड़ा है, जिसने पूछताछ में खुलासा किया है मृतक के पास उसकी कुछ निजी वीडियो भी थी, जिन्हें हटाने से उसने मना कर दिया था। इसके बाद अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों ने पहले गला घोंटा, फिर तेल और शराब डालकर कमरे में आग लगा दी। पुलिस ने कई अहम सबूत बरामद किए हैं और मामले की आगे की जांच भी अब लगातार जारी है। तो 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 3 तस्वीरें भी आप देखिए। वो लड़की जिसने इस पूरी साजिश को यहां पर अंजाम दिया, हत्या का शक गर्लफ्रेंड पर अब भी यहां पर जा रहा है और कई खुलासे इसमें होने बाकी हैं। इसने अपने 2 दोस्तों के साथ, एक एक्स बॉयफ्रेंड और दूसरे अपने एक मित्र के साथ मिलकर, सोचिए, अपने बॉयफ्रेंड की हत्या यहां पर की। 6 अक्टूबर को फायर एक्सीडेंट की कॉल हमारे पास एक कमरे में गांधी विहार में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक बंदे की डेथ हो गई है। वहाँ पे जब पहुंचे तो इनिशियली हमने एक्सीडेंट के हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है और उसके बाद सीन ऑफ क्राइम का जो एग्जामिनेशन हुआ है और उसमें जो चीज़ें जैसी थी प्लस उसका जो बैकग्राउंड है, उसके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह को एग्जामिन किया गया तो उसके सामने आया कि शक है कि किसी ने ये जानबूझ के ऐसा किया हुआ हो सकता है। तो इसमें हमने जब इसकी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह आसपास चेक करना स्टार्ट किया तो हमें घटना से थोड़ा टाइम पहले सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई देता है और उसी सस्पिशियस मूवमेंट में हम लोग सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनके फोन स्विच ऑफ होते हैं। तो क्राइम के बाद उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था और इधर उधर वो भाग जाते हैं। तो उनको ओवर ए पीरियड ऑफ 4-5 डेज हमने मुरादाबाद से तीनों को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके जब पूछताछ हुई तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। इसमें 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। एक जो डिसीज्ड है उसी की फ्रेंड है अमृता चौहान। तो छात्र है जिसकी हत्या यहां पर हुई है। आपको बता दें, यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या यहां पर की गई, जलाकर मारने का आरोप यहां पर है। दिल्ली में दिल दिला देने वाली ये घटना सामने आई। पहले दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद देखिए किस तरीके से इस पूरी हत्या की साजिश को यहां पर अंजाम दिया गया। और देखिए यही वो लड़की है जिस पर शक है इस पूरे बात को लेकर कि इसी ने इस पूरी साजिश को यहां पर अपने दोस्तों के साथ रखकर बनाया, तैयार किया। हालांकि आपको बता दें कि लड़की की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है, जांच अब भी लगातार यहां पर जारी है और हत्या के पीछे एक वीडियो यहां पर बताया जा रहा है, जो कि इसी लड़की का एक निजी वीडियो था, जो उस छात्र के, जो कि यूपीएससी की तैयारी करने यहां दिल्ली आया हुआ था, उसी छात्र के फोन में था और उसी को लेकर इस पूरी हत्या को यहां पर अंजाम दिया गया। पहले उस लड़के से कहा गया कि वो फोटोज और वीडियोज डिलीट कर दे, लेकिन जब उसने ये तमाम वीडियोज डिलीट नहीं किए, वो अपनी जिद पर अड़ गया, जो कि इस लड़की के निजी वीडियोज थे। उसके बाद इस पूरी गुत्थी को यहां पर देखिए कैसे और ज्यादा मुश्किल बनाती हुई इस लड़की ने बाकायदा पूरी साजिश यहां पर रची। और देखिए कैसे पहले गला घोटा गया, गला घोटने के बाद उसके बाद शरीर पर तेल डाला गया, तेल छिड़का गया, केरोसिन का तेल, और देखिए किस तरीके से अलग अलग पदार्थों को वहां पर शरीर में डाला गया और उसके बाद पूरे घर में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि आग लगी हो। और पहले तो शुरुआती जांच में तो ऐसे ही लग रहा था कि ये कोई बड़ा हादसा है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में जब गुत्थी सुलझती चली गई तो एक एक कड़ी निकलकर सामने आई, एक एक चेहरा बेनकाब हुआ और ऐसे में गर्लफ्रेंड पर ही हत्या का पूरा शक जाकर टिक गया। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, रामकेश मीणा जो कि बॉयफ्रेंड है और दूसरी तस्वीर इसी लड़के की गर्लफ्रेंड की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर गर्लफ्रेंड पर हत्या का शक है। और इसीलिए देखिए ये प्यार इतना आसान नहीं था, क्योंकि लड़के के पास लड़की की कुछ निजी तस्वीरें थी, निजी वीडियोस थे, और लड़की ने जब लड़के से कहा कि वो उसकी निजी तस्वीरें, निजी वीडियोस, जो प्राइवेट वीडियोस हैं, उनको डिलीट करे, लड़के ने मना कर दिया। उसके बाद मिलकर एक साजिश यहां पर इस लड़की की ओर से रची गई, जिसमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी शामिल था, इसका एक दोस्त भी शामिल था। और ऐसे में देखिए किस तरीके से सिलेंडर के जरिए एक विस्फोट यहां पर किया गया, शरीर पर किस तरीके से पहले तेल डाला जाता है और उसके बाद उस छात्र को जिंदा जला दिया जाता है। यूपीएससी का यह छात्र जो कि तैयारी करने यहां पर पहुंचा था, दिल्ली के गांधी विहार का यह पूरा इलाका जो अब इस वक्त इस पूरी वारदात के बाद से सन्न है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक की हत्या के बाद से इस सनसनीखेज मामले का लगातार अब खुलासा हो रहा है और पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों अमृता चौहान जो कि यही लड़की है, सुमित कश्यप और संदीप कुमार को भी गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस के मुताबिक 6 अक्टूबर को देखिए गांधी विहार की चौथी मंजिल पर आग लगने की एक सूचना मिली थी। आग बुझाने के बाद कमरे से झुलसा हुआ एक शव
बरामद हुआ, जिसकी पहचान रामकेश मीणा के रूप में हुई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़के और एक लड़की बिल्डिंग से जाते हुए दिखाई दिए। तब शक और ज्यादा बढ़ा। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर अमृता को पकड़ा, जिसने पूछताछ में चौंकाने वाले कई खुलासे किए। मृतक के पास उसकी कुछ निजी वीडियोस थी, जिन्हें हटाने से उसने मना कर दिया था। इसके बाद अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त संदीप के साथ मिलकर पूरी हत्या की साजिश रची। तीनों ने पहले गला घोंटा, फिर तेल डाला और शराब डालकर कमरे में आग लगा दी। पुलिस ने कई अहम सबूत यहां पर बरामद किए हैं और मामले की आगे की तफ्तीश भी अब भी लगातार यहां पर चल रही है। और क्या और भी चेहरे इसके पीछे थे या वाकई ये 3 चेहरे यहां पर थे, और कैसे इन्होंने ये पूरी प्लानिंग यहां पर की, और मेन साजिश करता आखिर कौन है? क्या ये यही लड़की है जो गर्लफ्रेंड थी? क्या उसी पर ये पूरा शक जाएगा, या इसके अलावा ये आइडिया आखिर कहां से आया? किस तरीके से हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया गया? ये आइडिया सूझा कैसे? क्या कोई ऐसा सीन उन्होंने देखा, या फिर यूट्यूब के जरिए? क्योंकि आजकल कई सारे आरोपियों को आप यहां पर देख रहे होंगे जो इन्हीं तरीके के हथकंडों को अपनाते हैं टीवी या फिर रील्स को देखकर। तो आखिर ये आइडिया यहां आया कैसे कि पहले गला घोंटा जाए, उसके बाद शरीर पर कुछ तेल डाला जाए और फिर पूरे कमरे में आग लगा दी जाए, ताकि ये ऐसा लगे कि हत्या नहीं हुई है बल्कि कोई घटना यहां पर घटी जिसकी वजह से आग कमरे में लगी और छात्र की मौत हो गई। क्योंकि शुरुआत में तो बिल्कुल ऐसा ही लगा। जब ये जानकारी मिली थी कि अचानक से आग लग गई है तो दमकल की टीमें भी वहां पर पहुंचती हैं, आग बुझाने का काम भी किया जाता है, पुलिस भी वहां पर पहुंचती है। पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी इसी छात्र की थी जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी एस्पिरेंट था, वहां पर पढ़ाई करता था। लेकिन बाद में जब फॉरेंसिक जांच हुई, ये जो पूरी घटना है, कहीं ना कहीं पुलिस को उसमें शक थोड़ा सा होने लगा। क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो 3 लोग कमरे से बाहर निकलते हुए दिख रहे थे। उस घटना से ठीक पहले जब आग लगी थी, उसके बाद पुलिस का जो शक है वो और ज्यादा गहराता गया। फिर फोन लोकेशन चेक की गई। जब फोन लोकेशन चेक की गई तो उसके बाद ही मालूम पड़ा कि ये पूरी घटना नहीं बल्कि एक साजिश है, और साजिश के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। अब मृतक की ये लड़की देखिए दोस्त थी, और कई सारे सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस भी अब लगातार वायरल हो रहे हैं। पूरी हत्या की साजिश यहां पर रची गई, इन तीनों ने मिलकर यहां पर रची। लेकिन मास्टरमाइंड कौन है, पुलिस उसको लेकर भी तफ्तीश यहां पर लगातार कर रही है। कैसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल यहां पर किया गया, उसको लेकर भी यहां पर देखिए जांच अब चल रही है। और हमारे सहयोगी अंशुल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, और क्या जानकारी अभी आप दे पाएंगे? देखिए अब सब कुछ सुलझता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन मेन मास्टरमाइंड कौन था, किसने इस पूरे आइडिया को यहाँ पर बनाया? है उसके जो रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जी, अगर आप मेन मास्टरमाइंड की बात करें तो वो मेन मास्टरमाइंड अमृता ही थी उस पूरे केस में। और अगर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं तो ये वही बिल्डिंग है, ये वही कमरा है जहां पे ये पूरा हादसा हुआ। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूं अंदर आके आपको थोड़ी ये तस्वीरें दिखाएं, जिस तस्वीरों से आपको एक बहुत एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से, कितना भयावह वो आग थी जहाँ ये आग लगी थी। इसी कमरे में वो लाश मिली, लाश पे सिलेंडर रखा हुआ था जो सिलेंडर पे ब्लास्ट हुआ। पहले ये शक जताया गया कि एसी यूनिट में ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन अगर आप ये एसी यूनिट की भी हालत देखें तो ये एसी यूनिट अभी भी ठीक ही लग रहा है। ऐसा ब्लास्ट के बाद जैसे एसी यूनिट होता है वैसा नहीं लग रहा। और ये एक पहली कड़ी थी जो पुलिस ने जोड़ी, जिसके बाद उन्हें लगा कि ये एक मर्डर का केस भी हो सकता है। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में ये पता लगा कि जलने की जो मृतक है उसकी मौत जलने से नहीं बल्कि उसकी मौत जो है वो गला घोटने की वजह से हुई है, दम घुटने की वजह से हुई है। और वहाँ अगर आप ये तस्वीरों में देखें तो यही कमरा था, इसी कमरे में ये पूरे हादसे को अंजाम दिया गया। और कहीं ना कहीं एक परफेक्ट क्राइम बनाने की कोशिश की गई, जहां पे जो अमृता है, जो खुद मास्टरमाइंड बताई जा रही है इस पूरे हादसे की, वो खुद एक फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है। और उन्हें पता था कि अगर क्राइम स्पॉट पे आग लग जाए तो जो भी सबूत होते हैं, जो भी सबूत पुलिस को चाहिए होते हैं, चाहे वो डीएनए सैंपल हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो, ये सब पुलिस को नहीं मिल पाएगा और ये पूरी की पूरी तफ्तीश वहीं खत्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा प्लान बनाया गया था। उसके बाद से इस पूरे हादसे को अंजाम दिया। अंशुल, जो लड़की है अमृता जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसने सारी साजिश यहाँ पर रची, आपने कहा मुख्य मास्टरमाइंड वही थी। कैसे, क्या ये पहले से ही प्लान तैयार करके आए थे, या पहले से इनका ये प्लान था कि पहले लड़के को समझाएंगे, अगर वो फोटोज वीडियोस नहीं डिलीट करता है तो उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा, या सीधे हत्या के ही माइंडसेट से वो यहाँ पहुंचे थे? नहीं, बिल्कुल ये बहुत दिनों से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी और अमृता को पता था कि आग लगानी है यहाँ पे, तो आग लगाने के लिए किन लोगों की जरूरत पड़ेगी उन्हें। उसे ये भी पता था कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो एक गैस एजेंसी ओन करता है, गैस एजेंसी का मालिक है उसके घर वाले, तो उससे उसको मदद मिल सकती है। और इसी वजह से उसको पहले अपने लूप में लिया गया, उसको कन्विंस किया गया कि हमें जाके पूरा ये हादसे को अंजाम देना है और ये दिखाना है कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ। तभी एक छोटा गैस यहाँ पे रखा जाता है और गैस को इस तरीके से रखा जाता है
कि वो शरीर के बिल्कुल बगल में हो और शरीर पे शराब घी तेल जो भी घर में मौजूद था सब उसके ऊपर डाला गया ताकि शरीर में जल्दी से आग लग जाए। और फिर सिंस वो आदमी जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था वो खुद ही एक गैस एजेंसी में काम करता था, तो उसे इस बात की नॉलेज थी कि गैस में आग लगाने की कितने देर बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, और यहाँ पे वो जलती हुई आग छोड़कर वो यहाँ से निकलते हैं और उनके निकलने के ठीक 15 मिनट बाद यहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिसे पहले लोग कहते हैं कि शायद सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन बाद में तफ्तीश में पता लगता है कि ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी जो पिछले काफ़ी दिनों से प्लान की जा रही थी, जिसके तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जो विक्टिम है उसके ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि उसके पास कुछ वीडियोस थे, जो वीडियोस अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं, जो हार्ड डिस्क यहाँ से चोरी करके ले गए थे। जी, जो मृतक छात्र है रामकेश मीणा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या वो वहां पर यूपीएससी एस्पिरेंट था, अकेले रहता था, रेंट पे रहता था? जी, ये 31 साल का छात्र है रामकेश मीणा, जो यहाँ पे पिछले कई दिनों से रह रहा था। इनफैक्ट अमृता भी इस घर में कई दिनों तक खुद भी रह चुकी है, जैसा यहाँ के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया है। ये दोनों यहाँ पे लिव इन में भी रहे हैं काफ़ी टाइम तक, लेकिन पिछले कुछ समय से इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी, और जिसका एक कारण ये हो सकता है कि रामकेश के पास कुछ वीडियोज़ थी, लेकिन वो वीडियोज़ अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। याद रखिए, जब ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद ये तीनों लोग यहाँ से उसका लैपटॉप, फ़ोन, हार्ड डिस्क सब लेकर जाते हैं, इस डर में कि कहीं अगर कोई वीडियोस उसके पास पड़े हैं तो वो वीडियोस इनको वापस मिल जा सके। लेकिन अभी तक वो पुलिस ने वो सारा एविडेंस रिकवर कर लिया है, लेकिन पुलिस को अभी तक वो वीडियोस मिले नहीं हैं। वो सारा एविडेंस फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए अभी भेजा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में कुछ ऐसे वीडियोस थे या फिर ये एक और कोई कहानी जो अमृता ने बनाई है पुलिस को आप ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी थे घर में मौजूद, फोन हो या फिर मोबाइल, इसके अलावा लैपटॉप, वो तीनों अपने साथ ले गए थे, लेकिन बात तो ये भी सामने आ रही है कि पुलिस ने लोकेशन के आधार पर ही ट्रेस किया यहाँ पर। तो कैसे पुलिस को कैसे शक हुआ कि ये मामला घटना नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक प्लान साजिश है? कैसे पता चला? देखिए, मैं आपको यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि वो कौन कौन सी वजह थी जिसके वजह से पुलिस को ये लगा कि ये दुर्घटना नहीं है और एक नॉर्मल केस फायर का नहीं है। पहला क्लू जो पुलिस को मिला, वो जो बॉडी की जो हालत थी, उस बॉडी में हड्डियाँ तक गली हुई थी, जिसकी वजह से पुलिस को पहला शक हुआ कि अगर ये आदमी जिंदा होता और यहाँ से भागने की कोशिश करता तो इतना भयावह शरीर का हाल नहीं होता, क्योंकि बॉडी देख के ही ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली बॉडी में ही आग लगाई गई है। इसके अलावा दूसरा जो शक हुआ वो एसी को लेकर के हुआ। अगर आप यहाँ तस्वीरों में एसी को भी देखें तो एसी यूनिट में ये बताया जा रहा था कि एसी यूनिट में ब्लास्ट हुआ है। जी, ऐसे ये संसाधन रहे देखिए जिसके जरिए पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ता चला गया। बेशक अगर कोई भी ऐसा आम व्यक्ति होता तो भागने की कोशिश करता, लेकिन क्योंकि शरीर पर पहले से ही मारकर, शरीर को गला घोटकर उसके ऊपर घी डाला गया, अल्कोहल डाला गया, उसके बाद पुलिस का ये शक वहीं से गहराना शुरू हुआ। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अंशुल।